कितना शांत माहौल है, मरघट जैसा सन्नाटा। इतना शांति में कैसा रहता है यहाँ का आदमी लोग। खैर, तैयार होते हैं। बरमपुर गांव का पहला ड्यूटी का दिन है। माया को पता नहीं था कि जब वो चैन से सोई हुई थी रात में, तभी दुलारी गायब हो गई थी। रात में हंगामा मचा। पुजारी आया और हर बार की तरह दोष घर वालों को और उस लड़की पे लगा के चला गया कि बराम बाबा के आसन के आसपास गई ही क्यों। कुछ देर रोना धोना हुआ सबका और फिर सब अपने अपने घरों में, जैसे कि कुछ हुआ ही ना। ऐसे मामलों में कोई पुलिस रिपोर्ट भी वहां नहीं लिखवाता था। सुप्रभात मैडम जी। गुड मॉर्निंग मैडम। ऐसा क्या गुड है आज के मॉर्निंग में? हर रोज रात होती है, हर रोज सुबह। खैर, बताइए क्या चल रहा है आपके बरमपुर गांव में आजकल? सब ठीक है मैडम जी, बिल्कुल अपराध मुक्त इलाका है। जी मैडम, कभी कभार कुछ चोरी चकारी होती है बस। अपराध ही नहीं है तो क्या आम का अचार बनाने आए हैं हम यहाँ? ऐसे कैसे अपराध नहीं है भाई? सुनो, ये बृजभूषण सिंह का गांव है ना? जी हाँ, मालिक का पुश्तैनी घर है यहाँ। कहिए तो दिखा दें। मालिक? काहे का मालिक? हम लोग इसी गांव के हैं ना मैडम, तो यहाँ उनके परिवार को मालिक ही कहा जाता है। अच्छा, उसको मालिक कहते हो? तो वो क्या बुलाता है तुम्हें? नौकर? जी। कान खोल के सुन लो, जब तक हम यहाँ हैं उसे उसके नाम से ही। अरे, ये बच्चे ऐसे रोते हुए किधर जा रहे हैं? वो बच्चे दरअसल दुलारी के भाई बहन थे। शुक्ला और परम दोनों जानते थे और एक ही दिन में शुक्ला और परम को इतना तो पता चल गया था कि अगर दुलारी के गायब होने की बात माया तक पहुंची तो वो चुप तो नहीं बैठने वाली और फालतू में बखेड़ा खड़ा करेगी। शुक्ला, बुलाइए इनको। मैडम जी जाने दीजिए, कुछ हुआ होगा घर में। अबे सुनाई कम देता है? हमने कहा बुलाओ तो बस बुलाओ। जी मैडम। शुक्ला ने दुलारी के भाई बहनों को बुलाया। माया के पूछने पर बच्चों ने उसे पूरी बात बताई। शुक्ला और परम समझ गए थे कि बच्चों के जाने के बाद उनकी क्लास लगनी है, लेकिन बच्चों ने वो बराम बाबा वाली बात नहीं बताई थी उसे। माया ने बच्चों को वापस घर भेज दिया। हाँ भाई शुक्ला जी और परम जी, बड़ा अपराध मुक्त इलाका था आपका। मैडम वो कभी कभी सालों में ऐसी घटनाएं हो जाती हैं, और वैसे भी ये अपराध का मामला। अरे परम नहीं। क्या नहीं? तुम दोनों को पता था कि ये घटना रात में हुई है? जी मैडम। तो बताया क्यों नहीं? मैडम, कोई FIR करवाने नहीं आया तो कैसे बताते? कमाल के आलसी लोग हैं भाई ये दोनों। और साला हम यहाँ अपना सर पीट रहे हैं सुबह से कि क्या करेंगे आगे। ये केस तो बनाना पड़ेगा। परम बाबू, अगर आदमी FIR नहीं करवाएगा तो इसका मतलब अपराध हुआ ही नहीं है। बोलिए। नहीं मैडम। वो लोग FIR करवाने नहीं आए, कोई बात नहीं, FIR खुद चल के उनके पास जाएगा। चलिए, लेके चलिए हमें दुलारी के घर। लग गया। वो भी बड़का वाला। जब तक माया और उसके हवलदार दुलारी तक पहुंच पाते, पूरे गांव को पता चल चुका था कि नई पुलिस वाली मैडम दुलारी के घर पूछताछ करने आ रही हैं। मुखिया, पुजारी और साहू, जो बरामपुर के पैसे वाले लोगों में से एक था, ये लोग अपने आदमियों के साथ वहां पहुंच चुके थे। सबको पता था कि एक शहर वाली इंस्पेक्टर को यह बात समझ में ना आए कि बराम बाबा के आसपास कुंवारी लड़कियां नहीं चाहती। इतना भीड़ काहे है भाई? किसका सगाई हो रहा है? नमस्कार मैडम, हम हैं इस गांव के मुख्य पुजारी, और ये हैं मुखिया, और ये हैं साहू जी, हमारे गांव के मुख्य व्यवसायी। सबको नमस्ते। लेकिन आप लोग यहाँ क्या कर रहे हैं? हम तो सिर्फ दुलारी का पूछताछ करने आए थे उसके माँ बाप से। जी इसी सिलसिले में हम लोग भी आए हैं यहाँ। हाँ।
अगर इतनी चिंता थी तो सुबह सुबह आके एफआईआर करवा देते, मिसिंग रिपोर्ट। मैडम जी, एक बार बात तो सुन लीजिए इनकी। शुक्ला जी, जब तक बोलने को ना कहा जाए कृपा करके चुप रहे। हैं? जी मैडम। अरे शुक्ला जी, जो हो रहा है होने दीजिए, तो 3 साल तो बचा है नौकरी। हाँ जी पंडित जी, बताइए, काहे नई रिपोर्ट लिखवाए लड़की के गायब होने का? देखिए मैडम, आप इस गांव में नहीं हैं, ठीक है? यहाँ हमारा अपना कायदा है। मुखिया जी, कायदा कानून पूरे देश का इक्के है और हमको बहुत अच्छे से पता है क्या है वो। सिखाने की कोशिश नहीं करिए, भारी पड़ेगा। ऐसा बात नहीं न कीजिए आप। एकदम सही कह रहे हैं आप, थोड़ा चुप रहिए। हाँ पंडित जी, आप बताइए क्या बोल रहे थे? जिस तरह ये बातचीत आगे बढ़ रही थी, जो भी वहां थे और सुन रहे थे, उन सबके लिए यह नया था। माया से पहले जितने भी अफसर आए, उनको एक तो ज्यादा मतलब नहीं रहता था, और कभी कुछ हुआ भी तो गांव वालों के कामकाज में कभी टांग नहीं अड़ाई। बाकी जब कभी बात 1-2 बार हद से आगे बढ़ी तो बृजभूषण सिंह को मैसेज पहुंच ही जाता था। एक तो ऐसी अड़ियल और निडर पुलिस ऑफिसर, और वो भी जवान लड़की। ये मिश्रण तो उस गांव का हर कोई पहली बार ही देख रहा था। हर वक्त घमंड में चूर रहने वाले मुखिया की खाट खड़ी कर दी थी उसने बस 2 लाइंस में। पुजारी को समझ नहीं आ रहा था कि वो आगे क्या बोले। तब साहू जी ने बोलना शुरू किया। बिजनेस करता था और गांव वालों को उधार देता था सूद पर। तीनों में सबसे कमीना और बृजभूषण का खास था, लेकिन उसकी खासियत थी मीठा बोलना। मैडम, हम बताते हैं। बताइए, आपका नाम? रामशंकर साहू। हम इस गांव के बैंक हैं, समझ लीजिए। अच्छा अच्छा, सूदखोर सेठ हैं आप। मजाक अच्छा कर लेती हैं आप मैडम। वैसे तो मजाक नहीं था, लेकिन चलिए बताइए। देखिए मैडम, ये दुलारी का गायब होना कोई आपराधिक घटना नहीं है जिसकी एफआईआर लिखवाई जाती। अच्छा, अगर ये आपराधिक घटना नहीं है तो फिर ये कैसी घटना है? देखिए, आप शहर के लोग हैं, शायद आपको इन सब बातों पे यकीन नहीं होगा। अरे आप बताइए तो। वैसे भी अब हम काफी उत्सुक हैं सुनने के लिए कि एक लड़की रात भर से गायब है, लेकिन घटना आपराधिक नहीं है। जी नहीं है। तो फिर? धार्मिक और आस्था से जुड़ा हुआ मसला है ये। हम 21वीं सदी में जी रहे हैं, जहाँ तक मुझे याद आता है, और हम उम्र में छोटे जरूर हैं, लेकिन कतई बौराए हुए नहीं है। कहा था ना मैडम, आपको समझने में दिक्कत होगी। अच्छा, चलिए बताइए, कौन सा धार्मिक या कौन सी आस्था की वजह से ये कांड हुआ है? बरम बाबा ले गए दुलारी को। साहू के बोलने पे जैसी की उम्मीद थी वैसा ही हुआ। सारी की सारी भीड़ एकदम से शांत हो गई। शुक्ला और परम कभी एक दूसरे की शक्ल और कभी माया के चेहरे पे आने जाने वाले भावों को देख रहे थे, और माया समझ नहीं पा रही थी कि वो जोर से हंसे या साहू के चेहरे पे एक थप्पड़ रसीद कर दे। यहां एक बच्ची एकदम से गायब हो गई है, जो अभी किस हालत में है वो पता नहीं, और इन लोगों को लगता है कि कोई बराम बाबा, जो कि एक पेड़ है, वो खा गया। तो आपका कहना है कि उस बच्ची को बरम बाबा ले गया? जी। और आप चाहते हैं कि हम ये बात मान लें? मानना ही पड़ेगा ना मैडम, और चारा क्या है? अच्छा, जिस कॉन्फिडेंस में आप ये बोल रहे हैं उससे लगता है ये पहले भी हो चुका है। अरे बोलो। जी मैडम, हुआ है। कितनी लड़कियां गायब हुई हैं? कुल 40 के आसपास होंगी। या तो ये लोग निपट मूर्ख है, या कुछ बहुत ही बड़ा कांड चल रहा है यहाँ। 40 लड़कियां गायब है और किसी की जबान से कुछ निकला ही नहीं आज तक। आखिर बृजभूषण का गांव है, कुछ ना कुछ तो होगा ही इसके पीछे। हमको संभाल के रहना पड़ेगा, तभी इस मामले के तह तक जा पाएंगे। और इन सब के पीछे की वजह यह है कि बरम बाबा को कुंवारी लड़कियां पसंद नहीं। अरे ऐसा नहीं कहते मैडम, वो ब्राह्मण हैं, एक कुंवारे ब्राह्मण, जो इस गांव की हर तरह से रक्षा करते हैं। हमारे गार्डियन हैं, मतलब हमारे माई बाप हैं वो।
बस ये है कि उनका जो आश्रम है ना या जमीन है ना, उस पे कुंवारी लड़कियों के पांव पड़ने नहीं चाहिए। बस इतना सा नियम है। और ये कितने सालों से चल रहा है? मतलब? नहीं, आप नहीं। हाँ, आप बोलो शुक्ला जी। आपके भी तो बाल सफेद हुए हैं इस गांव में। मैडम, हम हाँ, आप। पिछले कुछ सालों से हो रहा है। कुछ मतलब कितने सालों से? यही 2-3 सालों से। तो उससे पहले बरम बाबा को दिक्कत नहीं थी? नहीं, होता था पहले भी, लेकिन 4-5 सालों में 1-2 बार। अब जैसे अब ज्यादा हो रहा है। अच्छा, अब लोग ज्यादा लापरवाह हो गए हैं। हाँ, ठीक है, चलिए मान लिया। लेकिन फिर भी हमारी नाक के नीचे ये कांड हुआ है, एफआईआर तो करनी पड़ेगी। शुक्ला और परम ने चैन की सांस कि बिना कुछ बखेड़ा खड़ा किए माया वापस लौट आई थी। लेकिन वो कहां जानते थे कि भैया झमेला तो अभी शुरू होने वाला था। सुनिए आप दोनों, जी मैडम। हमें ये बराम स्थान देखना है। Rosebud Productions. This podcast is now available on Rosebud India YouTube channel. Like, share, and subscribe.